तो हे गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए दो ऐसे बेस्ट स्टॉक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। इन स्टॉक में आपको ज़्यादा डर नहीं होगा कि ये स्टॉक हमें रिटर्न्स देगा या नहीं देगा। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मैं लेकर आया हूँ, तो इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के दृष्टि से ही देखें। ये जैसे 5 साल के लिए, फिलहाल आप 5 साल के लिए इसे आप इस स्टॉक में बाय कर सकते हो आप लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे होंगे तो शॉर्ट टर्म भी मैंने बना रखा है वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स देने वाले हैं। तो अभी ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट में हम बताएंगे कि इस स्टॉक ने अभी तक कितना रिटर्न्स दिया है और इसका फंडामेंटल कैसा है और इसका टेक्निकल एनालिसिस भी हम करेंगे। बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला जो स्टॉक है TCS, ये स्टॉक बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए आप देख सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। ये कंपनी टाटा का है, तो जाहिर सी बात है कि टाटा पर लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और उनका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो इस स्टॉक में आप बाई कर सकते हैं और अच्छा तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट करके और अच्छा रिटर्न्स पा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए इसका हम पहले प्राइस देख लेते हैं कि इसका प्राइस कितना है और इसने कितना रिटर्न्स दिए हैं। तो चलिए अब आइए देखते हैं इसने कितना दिनों में कितना रिटर्न्स दिए हैं। तो स्टॉक का प्राइस है अभी 4511 रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, बट ये बड़ा स्टॉक भी है, कोई बात नहीं। तो इसने 5 साल में 118% का रिटर्न्स दिए हैं और इसके बहुत ही अच्छे रिटर्न्स है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। आप इस स्टॉक में बाय कर सकते हो, क्योंकि टाटा का ऐसा स्टॉक बहुत चलते हैं और लॉस देने का संभावना बहुत कम ही रहता है। इसका शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने कितना रिटर्न्स दिया है। तो पिछले 1 साल में देख लेते हैं, इसने 25% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 6 मंथ में देख लेते हैं कितना रिटर्न्स दिया है। तो पिछले 6 मंथ में 8% का रिटर्न्स दिया है। 1 मंथ में इसने 0.47% का रिटर्न्स दिया है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि इन स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के दृष्टि से देखो तो ही सही रहेगा। अब हमने देख लिया कि TCS ने कितना रिटर्न्स दिए हैं, कितना महीनों में, कितना साल में, कितना रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं ताकि हम सही जगह पर सही एंट्री प्लान कर सकें और हम भी एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। तो आइए अब इसका टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो देखने पर चार्ट को हमें समझ में आता है कि मार्केट अभी फुल्ली अप ट्रेंड में है। बहुत दिनों से देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और मार्केट एक ट्रेंड लाइन पर चल रहा है और बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और मार्केट अभी हमारे ट्रेंड लाइन पे आ चुका है। ये देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन पर आ चुका है और बहुत ही दिनों से यहाँ पे इसने साइडवेज किया हुआ है मार्केट। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो आप एक एंट्री प्लान कर सकते हो। ये शॉर्ट टर्म में स्टॉक ये कुछ दिनों के लिए, कुछ क्षति के लिए गिर सकते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म दृष्टि से आप देखो तो ये जाना इसका ऊपर ही है। पिछले कई दिनों से रेड कैंडल बनाकर नीचे गिर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, मार्केट एक सपोर्ट लाइन पर है, एक ट्रेंड लाइन पे है। यहाँ से इस जोन को जैसे ही तोड़ता है मार्केट में एक अच्छा तेज़ी देखने को मिलेगा। तो आप इन स्टॉक को साइडवेज टूटने पर ही बाई कीजिएगा। साइडवेज टूटने पर कुछ भी हो सकता है। 1 मंथ में देख सकते हैं कि 1 मंथ में इसने क्या परफॉर्मेंस किया है। तो 1 मंथ में भी ये अप ट्रेंड में था और मार्केट एक 3 अप कैंडल बनाकर ऊपर गया है, तो शायद अप ट्रेंड में है, तो अब थोड़ा सुर पुल बैक लेने नीचे आ सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी 1 डे के कैंडल पर कि अगर मार्केट साइडवेज हुआ है तो आप यहाँ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ही एंट्री प्लान करें, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। मार्केट 1 डे पर भी अप ट्रेंड में है, 1 मंथ के भी अप ट्रेंड में है। तो 1 मंथ के हिसाब से देख सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए पुल बैक लेने के लिए मार्केट नीचे गिर सकता है और 1 डे के हिसाब से भी वैसे ही दिख रहा है। बट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पर दिख रहा है, तो ट्रेंड लाइन पर भी हम ट्रेड तभी लेंगे जब ये इस जोन को तोड़ता है, ये सपोर्ट वाला जोन को। यहाँ से सपोर्ट तो लेकर जाएगा ही, बट अगर ये जब तक ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक आप इसमें एंट्री प्लान मत कीजिए। हमारा दूसरा नंबर का जो स्टॉक है पिडिलिटी इंडस्ट्री लिमिटेड। ये जो स्टॉक है ये भी काफ़ी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, क्योंकि ये स्टॉक ऐसे स्टॉक हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप बाय कर सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। इनका प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा बिकता है, बहुत ही चलता है मार्केट में, सभी लोग इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसने कितना सालों में, कितना महीनों में कितना रिटर्न्स दिया। हमारा दूसरा नंबर का जो स्टॉक है पिडिलिटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस स्टॉक प्राइस का अभी दाम चल रहा है 3277 रुपया
और इसका रिटर्न्स की बात करें तो 5 साल में इसने 132% का रिटर्न्स दिखाया है, रिटर्न्स दिया है। तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये सब स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, आप इन्हें भी आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। पिछले 1 साल में देख लेते हैं कितना रिटर्न्स दिया है। तो पिछले 1 साल में इसने 30% का रिटर्न्स दिया है, जो कि अच्छा ही है। बट मैंने आपको पहले ही बोला था कि इन स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करो तो ही अच्छा रहेगा। पिछले 6 मंथ में देखते हैं कितना रिटर्न्स दिया है। पिछले 6 मंथ में 12% का रिटर्न्स दिया है और पिछले 1 मंथ में इसने 7% का रिटर्न्स दिया है। तो ये स्टॉक ऐसे स्टॉक हैं जो कि लॉन्ग टर्म दृष्टि से बहुत अच्छे चलते हैं, बट शॉर्ट टाइम में खास रिटर्न्स दे नहीं पाते हैं। तो कोई बात नहीं, ये बाकी स्टॉक, पेनी स्टॉक, मिड कैप, स्मॉल कैप जैसे स्टॉक नहीं हैं जो कि कुछ भी हो सकता है। वो कभी स्टॉक ऐसे होते हैं जो पेनी स्टॉक जो कभी 5 साल बाद शायद दिखे भी ना या कंपनी भी हो ना रहे, तो ऐसे हो सकते हैं। बट ये सब स्टॉक बहुत बड़ा स्टॉक है, तो ये सब रहते हैं मार्केट में और अच्छे खासे रिटर्न्स देते हैं। तो आप सोचते हैं कि आंख बंद करके जो स्टॉक पैसा लगा सकते हैं उस स्टॉक पर, तो ये सब आप स्टॉक में लगा सकते हो, क्योंकि ये सब स्टॉक अच्छे हैं। चलिए अब इसका टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ एक एंट्री अच्छी बन रही है। अब इस स्टॉक का भी टेक्निकल एनालिसिस कर ही लेते हैं। तो चार्ट देखने से ये समझ में आता है कि मार्केट ये भी बहुत दिनों से ही अप ट्रेंड में है। देख सकते हैं बिल्कुल भी मार्केट अप ट्रेंड में है, अप रैली कर रहा है, बिल्कुल भी मार्केट एक अप ट्रेंड में है और सबसे हाई पर जाकर पहुंचा हुआ है मार्केट। तो देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुल बैक लेने अभी आ रहा है मार्केट नीचे। तो मार्केट जैसे ही पुल बैक लेता है, ठीक है, जैसे ही मार्केट पुल बैक लेता है उसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग या ओपनिंग देता है उसके बाद ही हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। तो फिलहाल ये मार्केट अभी डाउन ही जा सकता है, क्योंकि देख सकते हैं मार्केट ने एक अप ट्रेंड में है। तो नीचे आप पता ही होगा आपको कि एक पुल बैक लेने आता है मार्केट और पुल बैक लेने के बाद ही मार्केट ऊपर जाता है। तो आप पुल बैक आने का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद आपका जब ग्रीन कैंडल पर दिखे वैसा तो ही आप बाई कीजिएगा। तो अभी इसमें एंट्री नहीं बन रहा है, आप इस स्टॉक पर अभी नज़र रख सकते हो कि फ़िलहाल आप इस स्टॉक पर सिर्फ नज़र रख सकते हो। अभी जब एंट्री बनेगा तब ही आप इसको सही जगह पर बाई कीजिएगा। बट सही जगह तभी होगा जब आप ये मार्केट में पुल बैक ले लेगा। पुल बैक लेने के बाद ये डायरेक्टली ऊपर जाएगा। बट इसका अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसका जो 3228 रुपीज़ है इसका मतलब तोड़ेगा नहीं, नीचे नहीं आएगा। 3221 रुपया से हाइस्टली नीचे नहीं आएगा, इससे ऊपर ही चला जाएगा। तो एक आध दिन का बात है, आप देख सकते हैं और उसके बाद आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। तो आप इस स्टॉक के लिए अभी पेशेंस रखिए, वेट कीजिए एंड देखते रहिए कि क्या होता है। अब मैंने आप लोगों को इन दोनों स्टॉक के बारे में अच्छे से बता दिया है कि कितना साल में कितना रिटर्न्स दिए हैं और टेक्निकल एनालिसिस भी करके मैंने बता दिया है कि आप कहां पर एंट्री प्लान कर सकते हो। तो आप इन स्टॉक को बाई करने से पहले अगर आपका कोई एडवाइजर है तो आप उनसे एक बार सलाह ज़रूर ले लीजिए कि हमें ये स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो सलाह देते हैं कि हाँ बाई करना चाहिए तो ही आप ले। अगर आपके पास कोई एडवाइजर नहीं है तो मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस करके बता ही दिया है कि स्टॉक में कहाँ एंट्री बन रही है और कहाँ एग्जिट बन रही है। तो आप इन स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट खुद से भी रिसर्च करके कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।